नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, EMRS 2023 की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। आपको इस बार काफी ज्यादा वैकेंसी मिल रही है। जैसा कि आपने देखा कि वित्त मंत्री ने बजट में ही रखा था कि जितने भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उसमें टीचरों की नियुक्ति की जाएगी और जो क्वालिटेटिव एजुकेशन है ST जाति के रिमोट एरिया के उनको क्वालिटेटिव एजुकेशन दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट वचनबद्ध है और गवर्नमेंट जो है नो डाउट अपने इस कार्य में आगे बढ़ेगी और जल्दी से जल्दी शिक्षकों की भर्ती करेगी ताकि ST जनजातियों को एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा सके। जो 2023 की वैकेंसी आई है उसमें टोटल जो पोस्ट है वो 38,000 है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही सम्मिलित है। लेकिन अगर हम सिर्फ टीचिंग की बात करें तो आपको PGT में लगभग 8,000 सीटें मिलेगी। अब जरा सोचो, PGT है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, तो एक कितनी अच्छी आपकी लाइफ होगी, एक कितनी शानदार आपको सैलरी मिलने वाली। लगभग 68,000 के आसपास आपको फर्स्ट सैलरी मिलेगी। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सिविल या PCS की भी तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस PGT की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हो तो नो डाउट आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि एक आप टीचिंग एनवायरनमेंट में होगे, बच्चों को पढ़ाओगे, आप खुद भी पढ़ सकते हो और कोई जॉब जितनी भी है उसमें बहुत ज्यादा हेडक है, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो। तो यहाँ एक गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देते हुए आप अपने भी कैरियर को आगे ले जा सकते हो और जो भी आपका टारगेट है कि हमको IAS बनना है, PCS बनना है, वहां तक भी आप पहुंच सकते हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ये जो PGT पोस्ट है वो किसी भी मायने में PCS से कम नहीं है। आप इसको सैलरी के मामले में आप देखेंगे तो किसी भी PCS ऑफिसर की सैलरी से इनकी सैलरी खराब नहीं है। कई जगह आप देखोगे कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनकी इनकी सैलरी ज्यादा है। तो आप EMRS का एग्जाम की तैयारी करिए। मैं पूरे के पूरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम PGT और TGT का कंडक्ट होने वाला है और बेसिकली पूरा का पूरा मैं इस बात पे फोकस करूंगा कि PGT इकोनॉमिक्स की आप प्रिपरेशन कैसे करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बुक लिस्ट क्या होगी जिसको आप पढ़ के इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। आपको जो भी मटेरियल की आवश्यकता है, जो भी हमसे सहायता की आवश्यकता है, उसके लिए आपको टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है दिग्विजय इकोनॉमिका और जिसका लिंक है @DSRP1 और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। 6307374827 इस पे आपको हम इकोनॉमिक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, जो भी आपके प्रश्न है उसके डाउट को क्लियर करेंगे। अब देखो, जो EMRS का एग्जाम पैटर्न होने वाला है उसमें जो पेपर का जो मोड है वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन परीक्षा कराया जाएगा और NTA इस एग्जाम को कराएगा जो आपका UGC नेट कराता है। साथ ही साथ इसका मीडियम बाइलिंगुअल होगा, मतलब क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही देखने को मिलेंगे। और आपको एक चीज यही बताना चलूं कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो यहाँ आपको सावधानी से क्वेश्चन को करना है। एक चीज आप यहाँ समझ लो कि जो PGT का एग्जाम है उसमें इंटरव्यू होगा और जो TGT का एग्जाम है उसमें किसी तरह का इंटरव्यू नहीं होना है। तो यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न है किस तरीके से होने वाला है इसको आप एक बार समझ लीजिए। जो सेक्शन है इससे डिफरेंट क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके सामने में रखता हूं। सबसे पहले आप देखोगे जो सेक्शन है उसमें क्या है, जनरल हिंदी से क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आने वाले हैं, GK करंट अफेयर से आने वाले हैं, एनालिटिकल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, कंप्यूटर लिटरेसी है और टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर आप इस सेक्शंस को देख रहे हो तो आपको बहुत क्लियर कट याद आ रहा होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही समकक्ष जो आप KVS का एग्जाम देते हो उसमें भी सेम यही पैटर्न था, उसमें भी यही सेक्शन बते हुए थे। तो अगर आप सेक्शन में बात करो सामान्य हिंदी की तो जो TGT में प्रश्न पूछे जाएंगे वो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और PGT में भी आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी के लिए। सामान्य हिंदी के लिए कई मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं, आप उसको पढ़ सकते हो, वासुदेव शरण अग्रवाल को आप पढ़ सकते हो। ओके, आप आसानी से इसको आप पढ़िए और इसमें जो है अपना एक नोट्स बनाइए संक्षिप्त, जिसमें अनुलोम विलोम है उसको आप लिख लीजिए, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, तो जितनी भी चीजें आपको है उसमें उपसर्ग है, संधि है, सबको आप इसके ऊपर आप खुद का नोट्स बनाइए ताकि आप जनरल हिंदी में 10 में से 9 नंबर प्राप्त कर सके। इसी तरह जनरल इंग्लिश है, इसमें भी TGT पे भी 10 नंबर आएगा और PGT पे भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर देखो, जो GK और करंट अफेयर है उससे भी आपको 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे TGT और PGT दोनों में। अगर आपको एनालिटिकल एबिलिटी अगर आपको पूछा जाए रीजनिंग तो ये 15 नंबर का रीजनिंग। तो देखो, सबसे ज्यादा वेट आप देख रहे हो जो सेक्शन है उसमें रीजनिंग का है, दोनों में 15-15 नंबर के क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगर क्वांटिटी एबिलिटी आप देखोगे, मैथमेटिकल जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 10-10, 10-10 नंबर के पूछे जाएंगे और अगर कंप्यूटर के विषय में आप पूछा जाएगा तो 5-5 क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जा रहा है। और इसी तरह जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे 20 और 20। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि ये आपके पेपर ऐसे हैं जो नॉर्मल पेपर है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जीके, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी और टीचिंग एप्टीट्यूड। अब जो आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से टीजीटी में 100 क्वेश्चन होंगे और पीजीटी में 80। तो कुल मिला जुला के जो क्वेश्चंस हो गए वो 160 नंबर के हो गए आपके, 160 क्वेश्चन हो गए आपके पीजीटी में और 180 क्वेश्चन हो गए आपके टीजीटी में। यहाँ पे आप देखोगे दोनों में अंतर है, इसमें 20 जो है कम क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपका यहाँ पे होगा वाइवा, या आप कह सकते हो आप यहाँ पे इंटरव्यू है, और यहाँ पे किसी तरह का साक्षात्कार आपका नहीं होने वाला है, पर्सनालिटी टेस्ट नहीं होने वाला है। तो आप डायरेक्ट आप एग्जाम को उत्तीर्ण करेंगे और टीजीटी की नौकरी पाएंगे। बट पीजीटी में आपको इसके बाद, इस रिटन एग्जाम के बाद, स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं, ये रिटन एग्जाम है, इसके बाद आपको मिलेगा इंटरव्यू, क्योंकि इसके नंबर आपके जुड़े जाएंगे। तो देखो टीजीटी में किसी तरह का इंटरव्यू नहीं है, किसी तरह का आपको साक्षात्कार नहीं होगा, लेकिन पीजीटी में आपको इंटरव्यू मिलेगा 40 नंबर के। अब आप देखो, मैं बात करूंगा पीजीटी इकोनॉमिक्स। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स में सबसे पहले अप्लाई कौन कर सकता है? वो अप्लाई कर सकता है जो मास्टर है इकोनॉमिक्स में। आपको मास्टर होना चाहिए इकोनॉमिक्स से, चाहे किसी भी आप यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी कॉलेज से हैं, या फिर आपने डिस्टेंस एजुकेशन किया है, सारे लोग एलिजिबल हैं, आप कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए कंपलसरी है कि आपको इस सब्जेक्ट में बीएड होना कंपलसरी, आपको बीएड होना ही होना चाहिए। अब देखो, पूरा का पूरा जो मेरा स्ट्रेटजी है वो बेस है कि किस तरीके से आप इंडियन इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करें और इकोनॉमिक्स में पूछा क्या जाएगा। अभी जो है ईएमआरएस वैकेंसी जो 2023 है, उसका पूरी तरीके से सब्जेक्ट वाइज आपके पास सिलेबस नहीं आया है, बट जो आएगा वो पक्का है केबीएस के पैटर्न पे आएगा, नो डाउट। आप निश्चिंत रहिए कि वही आपको पैटर्न, वही सिलेबस देखने को मिलेगा जो केंद्रीय विद्यालय का था। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स में आएगा वो बटा होगा आपके 5 भागों में। तो क्या क्या भाग है इसके? सॉरी, 6 भागों में बटा होगा। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजटिंग, इंडियन इकोनॉमी और स्टैटिस्टिक्स। तो 6 भागों में ये आपका इकोनॉमिक्स बटा होगा, जिससे 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर आप इसमें चाहो तो 80 में आराम से 70 नंबर आप अपना सही कर सकते हो और आप अपने सिलेक्शन को बिल्कुल आसान कर सकते हो। तो इसके लिए कौन कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है, क्या कर सकते हो, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, इस पे आइए हम डिस्कस करते हैं। तो आइए मैं आपको बताऊं कि कैसे आप इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और उसमें वीडियोस को देखना शुरू करिए, आपको बहुत फायदा होगा। और मैं फिर से आपको बता दूं कि दिग्विजय इकोनॉमिका का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप तुरंत ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारे एमसीक्यू आपको वहां पे मिल सके और जो भी करंट अफेयर्स की चीजें, डेली फैक्ट वहां दिए जाते हैं, उसका फायदा उठा सके, जिसका नाम है दिग्विजय इकोनॉमिका। अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा दिग्विजय इकोनॉमिका। अगर आप चाहो तो इसका लिंक से भी आप सर्च कर सकते हो, इसका लिंक है @DSRP1, इससे भी आपको मिल जाएगा। अब देखो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो क्या है, इस पे आइए हम आपसे बात करें कि सबसे अच्छी बुक आपके लिए क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप या तो एनसीईआरटी पढ़ लो या फिर ओहरी और जैन पढ़ लो, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो। यहाँ पे मैं दोनों बताऊंगा, मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में दोस्त, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी या तो आप एनसीईआरटी ले लो इंग्लिश में, या फिर ओहरी और जैन, दोनों बुक नहीं, सिर्फ एक बुक पढ़ लो। हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डॉक्टर एस.एन. लाल की व्यष्टि अर्थशास्त्र आपको पढ़नी है। डॉक्टर एस.एन. लाल की व्यष्टि अर्थशास्त्र आपकी इस एग्जाम के लिए बहुत कारगर साबित होगी अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। दूसरा, अगर आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करूं तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही बुक रिकमेंड करता हूं, वो है एच.एल. आहूजा, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो। अगर आपका मीडियम हिंदी है, यहाँ मैंने सारी किताबें हिंदी के लिए लिखी हूं, तो हिंदी में भी डॉक्टर एच.एल. आहूजा ही आपको पढ़नी है, उसका हिंदी संस्करण आता है। तो आपको माइक्रो के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी या ओरी और जैन, और हिंदी में एस.एन. लाल की बुक पढ़नी है। मैक्रो में आपको एच.एल. आहूजा और जो है आपकी जो है इंग्लिश में, हिंदी में एच.एल. आहूजा ही लेनी है। तो मैक्रो के लिए मैं एक ही बुक बता रहा हूँ और ये बेस्ट बुक है। इसलिए बेस्ट बुक है क्योंकि इससे मनी बैंकिंग और गवर्नमेंट बजटिंग भी काफी हद तक आप कवर करते हो, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है चाहे हिंदी, दोनों। लेकिन मनी बैंकिंग की जहां तक बात है तो मैं आपसे सिर्फ कहूंगा कि आप मेरे चैनल के वीडियो देखिए और कुछ भी मत देखिए। मैं पूरे के पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अगर मेरे वीडियो के आप देख ले चैनल का वीडियो, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा और आप कंसेप्टली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। और गवर्नमेंट बजटिंग, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत है, बजट रिलेटेड इश्यूज है इसमें गवर्नमेंट किस तरीके से अपने फिस्कल पॉलिसी को बनाती है, गवर्नमेंट में डिफरेंट टाइप की बजटिंग में डिफरेंट टाइप की डेफिसिट क्या होते हैं, उसमें भी एक आपके सामने चैलेंज होता है कि कैसे इन बेसिक कॉन्सेप्ट को करें। तो इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, किस तरीके से आप जो है प्राइमरी डेफिसिट पता करोगे, कैपिटल डेफिसिट क्या होता है, पूरे बजट डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ दिग्विजय इकोनॉमिका को देखना है और हमको टेलीग्राम से हमारा नोट्स आपको ले लेना है। बाकी आपको इस सेगमेंट में कोई भी किताब में दावे के साथ
करता हूँ एक भी शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्रो में भी आप अगर सिर्फ मेरा वीडियो देख लो तो काम चल जाएगी, किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंडियन इकोनॉमी के लिए मैं जो बुक आपको सजेस्ट करूंगा वो एनसीईआरटी या फिर ओरियोजन। आप इंडियन इकोनॉमी में अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो या तो आप एनसीईआरटी पढ़िए या ओरियोजन, और हिंदी में डॉक्टर एस.एल. लाल साहब की इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना है और कोई बुक नहीं पढ़ना है। सिर्फ एक बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, केवीएस के एग्जाम, आपके नेट के एग्जाम के लिए, उसी को मैं आपको रिकमेंड करता हूं। ये बुक आप पढ़िए और ये बुक आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये बुक है जो सर की अभी नई संस्करण इसकी आ चुकी है, इसको आप ले सकते हो। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक। तो ये आप 2023 का संस्करण आप ले लीजिए, डॉक्टर एस.एल. लाल सर की भारतीय अर्थव्यवस्था। और स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है या ओरियोजन। यहाँ पे आप ओरियोजन ले लीजिएगा मेरी मानिए तो। और हिंदी में भी डॉक्टर एस.एल. लाल सर की बुक आती है जो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, या फिर आप ओरियोजन का हिंदी वर्जन आता है उसे भी आप ले सकते हो। तो सिर्फ आप इसी किताबों को अच्छे से पढ़िए। लेकिन यहाँ पे बात आप ध्यान से समझने वाली बात है कि जब मैं इन लिमिटेड किताबों की बात करता हूं तो इन लिमिटेड किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ने की बात करता हूं। मतलब एक चैप्टर को 4 बार पढ़िए, उसका सबका अपना खुद का नोट्स बना लीजिए, और जो भी पीछे क्वेश्चंस बैंक दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, उसको अच्छे से सॉल्व करिए। आप बहुत आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अभी आपके एग्जाम होने में कम से कम 5 महीना लगेगा। अगर आज के डेट से आप डिसाइड करो कि मुझे इसकी एक जो है पोस्ट मुझे चाहिए, तो आज ही से आपको अपनी क्षमताओं का पूरा पूरा यूज करना पड़ेगा, तब आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो बस यही कि आप एक पोस्ट निकाल लें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमसे जुड़िए और हमसे लाभान्वित हुए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।